जय हिंद दोस्तों। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग ने ये चीज़ देखा था कि मैकेनिकल एनर्जी आखिर लगता कैसे है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कब वैलिड होता है, कब वैलिड नहीं होता है, किस कंडीशन में हमें मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई करना चाहिए और किस कंडीशन में मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई नहीं करना चाहिए, और मैकेनिकल एनर्जी का अप्लाई करने का बेस्ट अप्रोच या बेस्ट तरीका क्या है वो कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं उसके ऊपर क्वेश्चन। हालांकि कल के मैंने ऊपर भी बहुत सारा क्वेश्चन करा रखा है, लेकिन आज मैं क्या करूंगा, एडवांस लेवल के जो भी क्वेश्चन आता है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा है, वो चीज देखिए। पहला क्वेश्चन बोलता है यूनिफॉर्म चेन ऑफ मास m एंड लेंथ l। कहने का मतलब है कि उन्होंने बोला है कि एक यूनिफॉर्म चेन है जिसका मास क्या है m है और जिसका लेंथ क्या है l है, और ये किसी एक स्मूथ टेबल पे रखा है। कहां पे रखा है? स्मूथ टेबल, एक स्मूथ टेबल पे रखा हुआ है, एक स्मूथ टेबल पे रखा हुआ है। फिर उन्होंने बोला है रिलीज फ्रॉम रेस्ट फाइंड द वेलोसिटी ऑफ चैन व्हेन चैन कंप्लीटली फॉल। तो हमें क्या करना है, अगर सपोज मान लेते हैं चैन को हम रिलीज करते हैं, जब वो पूरा कंप्लीटली गिर जाता है तो चैन का स्पीड क्या होगा वो चीज़ हमें बताना है। तो देखिए हम लोग कैसे बताते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है ना। देखिए कैसे, इसलिए क्योंकि जब वो यहाँ पे है, जब वो कंप्लीटली गिर जाता है तब हमें क्या बताना है, उसके स्पीड क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं सिचुएशन क्या है। तो देखिए ये तो अपना उसी तरह कहने का मतलब ये अपना क्या बोल जाता है, उसका टेबल है, और टेबल के ऊपर बोलेंगे तो ये हमारा एक चैन है ना। अब मैं बोल रहा हूँ कि चैन जो है वो कंप्लीटली गिर चुका है, यानी कहने का मतलब कि कंप्लीटली गिरने वाला है। तो इसका लेंथ कितना है? l। अब चूंकि ये लेंथ कितना है? l, तो अब मैं मानूंगा कि वेलोसिटी ऑफ चैन मान लेते हैं v है, क्योंकि चैन एक दूसरे से कनेक्ट है तो हर चैन का जो वेलोसिटी होगा वो सेम होगा। तो हम क्या कहते हैं, हम ये चीज बोलते हैं कि यहाँ पे मान लेते हैं कि h इज इक्वल टू 0 और u इज इक्वल टू 0। क्यों? हमें पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, तो मैं ये चीज मान रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी इस सरफेस पे कितना है? 0, और हाइट 0 है तो u हमारा क्या होगा? 0 होगा। हमको पता है कि h अगर 0 है तो इसके ऊपर प्लस, इसके नीचे माइनस। तो हम लोग लगाने वाले हैं u a प्लस में u इनिशियल प्लस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस में काइनेटिक एनर्जी फाइनल, यानी इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी हमें बताना है। देखिए हमें लगाना है इनिशियल क्या लेते हैं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना था। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना था वो चीज़ देखिए। अगर हमने इसको माना है ये हमारा क्या है, u इज इक्वल टू 0, तो इनिशियली देखेंगे तो इतना जो रथ है, इतना वाला अगर देखेंगे तो ये वाला चेन तो u इज इक्वल टू 0 पे है। क्यों? क्योंकि इस सरफेस अगर पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो इतना चेन पोटेंशियल एनर्जी 0 पे है। सिर्फ और सिर्फ कितना लेंथ है, तो इतना लेंथ जो है कि वो लटका हुआ है। इसका मतलब ये है कि इस लेंथ में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वही इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो ये हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं। हमको पता है कि टोटल मास कितना है, m है ना, उसको कितने लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, एल लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट किया है। हमें पता है कि सिर्फ इतने चेन का पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, क्योंकि इतने चेन का पोटेंशियल एनर्जी 0 है, क्योंकि जो भी मास इस लेवल में आता है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? 0। तो इतना मास कितना है, तो मैं बोलूंगा कि जो भी मास है, मान लेते हैं इसका मास m डैश है, जो भी मास है, और मास m है, तो मैं बोलूंगा कि टोटल मास टोटल लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो इतना मास इतने लेंथ में, तो इसका लेंथ कितना है, तो l बाई n। तो इसका लेंथ कितना है? m बाई l, तो ये हो गया l, और ये चला जाएगा कितना? n m डैश बाई l। तो l से l हमारा कट गया, तो m डैश हमारा जो आने वाला वो m बाई n आने वाला है ना। अगर l बाई l लेंथ लटका है तो इसका मास कितना होगा? m बाई n। तो हमारे पास मास हो गया। अब देखिए क्या हमारे पास मास कितना? m बाई n इंटू जी। अब हमको हाइट चाहिए, हाइट का मतलब ये हो गया m g h, h हमारा हाइट चाहिए, यानी रिफरेंस लाइन से कितना उसके m g के डायरेक्शन में हाइट है हमें वो चाहिए। तो देखिए अब तो यहाँ पे चैन देखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक देखें तो इन्फिनाइट पॉइंट होगा चैन पे, है ना, यानी छोटा छोटा मास होगा। तो हम किसको लेते हैं, तो हमको पता है कि चैन एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं किसके? उसके सेंटर ऑफ मास से। तो अब मैं बोलूंगा कि ये इसने वाला जो चैन है इसको हम लोग रिप्लेस करते हैं किसके? इसके सेंटर ऑफ मास से। तो अब सोचिए इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो हमें पता है कि अगर वो कंप्लीट रिंग, अगर मैं बोलूंगा कि सपोज मान लेते हैं ये हमारा क्या है, एक कंप्लीट चेन है, तो कंप्लीट चेन का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? उसके हाफ लेंथ पे। इसका मतलब ये है कि अगर ये फुल लेंथ लटका हुआ है तो उसका सेंटर मास l बाई
2 पे आता है, लेकिन ये कितना L/N लटका हुआ है, तो कितना होगा L/L लट के हाफ होगा, यानी पूरे चेन का सेंटर ऑफ मास कितना पे, हाफ पे है, तो ये लटके हुए चेन का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, इसके हाफ पे, तो इसका हाफ कितना होगा वो चीज देखिए, L/N लटका हुआ है और इसका हाफ कितना होगा, मतलब 1/2, हाफ का मतलब कितना होता है 1/2, और माइनस इसलिए लगाना है क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, इसके ऊपर प्लस, इसके नीचे माइनस, तो ये जो चेन है हमारा इसके नीचे आ रहा, इसलिए हम लिखेंगे माइनस, विच इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है 0, क्योंकि रिलीज फ्रॉम रेस्ट से रिलीज कर रहे हैं। उसके बाद से इसका पोटेंशियल कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए mg टोटल मास लटका हुआ है m इंटू जी, और इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा, तो L/2 लेंथ पे, तो इसका सेंटर ऑफ मास होगा L/2 लेंथ पे, और माइनस इसलिए क्योंकि इस रेफरेंस पे 0 है, इसके नीचे क्या होगा, माइनस होगा, फिर क्या होगा प्लस में काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी देखेंगे तो हाफ m v स्क्वायर है ना, पूरा चेन का वेलोसिटी क्या है v है, अब जो आने वाला वो आ जाएगा है ना, हमको v निकालना है। अब हम लोग क्या करते हैं देखिए कि m है ना और m कैंसिल कर दो, ठीक। उसके बाद से अगर मैं बोलूंगा कि यहां से देखेंगे तो 2 2 2 यानी हाफ हाफ हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा कितना है, तो देखिए यहां से बचेगा माइनस, ये g बच गया है, ये लेंथ बच गया, ये है n और ये n, तो कितना हो गया n का स्क्वायर, ये चीज हमें पता चल गया। उसके पास से क्या है कि इसको हम लोग इधर फेंक देंगे, तो ये कितना होगा प्लस में g L/2, ये चीज हमें पता चल गया। उसके बाद से देखेंगे तो कितना होगा v का स्क्वायर, हमें v का स्क्वायर चाहिए। अब यहाँ पे देखिएगा तो g और l यहाँ से हम लोग लेते हैं कॉमन, तो g और l कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, अब यहाँ पे देखेंगे और g l कॉमन ले लें तो 1/2 बचा, और यहाँ पे क्या बचा, g l कॉमन ले माइनस में 1/n का स्क्वायर बचा, और यहाँ पे क्या है v, अब हम लोग इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या हो जाता है, यदि ये स्क्वायर फेंकते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, रूट आ जाता है। तो इतना वेलोसिटी होगा किसका, इस चैन का इस इंस्टेंट पे। अब हम लोग क्या करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, चैन ही प्रॉब्लम लेंगे। देखिए चैन का प्रॉब्लम हमारे पास कैसे होता है कि सपोज मान लेते हैं एक हमारे ऐसा पैग है, पैग का मतलब हो गया खूंटी है ना, जिसके ऊपर कपड़ा उपड़ा टांगते हैं, तो हम क्या करते हैं कि एक हमारे पास पैग है कुछ इस टाइप से, कुछ इस टाइप का पैग है हमारे पास ऐसे, हम क्या बोलते हैं कि पैक के पे देखेंगे तो ऐसे चैन हमारा लटका हुआ है ना, कुछ ऐसे ऐसे चैन लटका हुआ है। उन्होंने बोला है कि चैन जो है यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, मास m लेंथ l है ना, चैन क्या है यूनिफॉर्म है जिसका मास m है, लेंथ l है। उन्होंने बोला है कि find the work requirement, find the work done, find the work done by external, find the work done by external agent to find the work done by external agent lower and find the work done by external agent lower end of a chain, lower end of a chain, lower end of chain to place on peg, to place on peg very slowly है ना। अब देखिए उन्होंने बोला है कि एक हमारे पास कोई चैन है ना, उसका मास m है, लेंथ क्या है l है, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट लोअर एंड ऑफ चैन टू प्लेस ऑन पैक वेरी स्लोली, यानी कहने का मतलब है कि ये जो लोअर एंड है ना चैन का, इसको उठा के हमें क्या करना है, उसके पैक पे टांग देना है, लेकिन जब हम उसको वर्क करेंगे या जब उसको टांगे तो बहुत स्लोली मतलब होता है उसका वेलोसिटी ऑलमोस्ट क्या मानना है, 0 मानना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात है देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना तो कंडीशन पहले देखते हैं। तो कंडीशन हमारा क्या है, कंडीशन ये है कि लोअर जो चैन है हमारा उसको कहाँ लेके हम लोग क्या लेके चलाते हैं, पैक पे।
है ना, इसको कहाँ लेके चल जाते हैं, चैन पे। अब यहाँ पे देखिए हमको पता है कि यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा पाएंगे, क्यों? क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाने के लिए वर्क डन बाई एक्सटर्नल क्या होना चाहिए, जीरो। लेकिन यहाँ पे वो अगर बोलेंगे एक्सटर्नल एजेंट तो है, तो एक्सटर्नल एजेंट अगर हमें है, मेरा है, तो वर्क डन हम लोग निकाल नहीं पाएंगे, यानी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगा पाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट है, इसलिए हम लोग वहाँ पे नहीं लगा पाएंगे। तो फिर हम लोग इसको करेंगे कैसे? तो देखिए अगर कुछ ना लगे तो वर्क एनर्जी थ्योरम इज ऑलवेज वैलिड एनी कंडीशन, किसी भी कंडीशन में वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। इसका मतलब हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम अब लगाने वाले हैं। देखिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम ये चीज बोल रहे हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस में वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस में वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे देखिए कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल हमें तो पता लगाना है, हमें तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल पता लगाना है। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी हम कैसे पता लगाएंगे? तो वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर हम लोग देखें तो चैन का तो बड़ा प्रॉब्लम होगा, है ना। मान लीजिए एक पार्टिकल होता है तो हम जमीन से उठाते हैं ऐसे, तो हमको पता है कि फोर्स लगा रहे हैं ऊपर के डायरेक्शन में और नीचे का लग रहा है mg का फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कहाँ आ रहा है ऊपर, तो mgh लगा लेते हैं, है ना, तो हमारे पास निगेटिव वर्क आ जाता है। या फिर सपोज मान लो हम चैन को ऐसे छोड़ते हैं तो वो नीचे आता है एक पार्टिकल, तो कितना हो गया mgh। लेकिन यहाँ पे एक पार्टिकल नहीं है, यहाँ पे इन्फिनाइट पार्टिकल है, तो फिर इस केस में हम लोग mg का वर्क कैसे निकाले? तो देखिए mg का वर्क कैसे निकालते हैं, एक फॉर्मूला हमको पता है कि du इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, माइनस में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स, इसका मतलब यह है कि ग्रेविटी को हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे किसके, उसके पोटेंशियल डिफरेंस से। क्यों? हमको पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारा चैन का निकालना बहुत आसान होता है। क्यों? चैन को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं किसके, उसके सेंटर ऑफ मास से। तो हम लोग क्या करेंगे कि अल्टीमेट हम लोग क्या करेंगे कि वर्क डन बाय ग्रेविटी ना निकाल के वर्क डन बाय ग्रेविटी का चेंज निकाल लेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि देखिए माइनस में du इज इक्वल टू माइनस में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव, है ना। तो हमें पता है कंजर्वेटिव निकालो या फिर वर्क डन बाय ग्रेविटी बोलो, बात तो एक ही है ना, ग्रेविटी बोलो, बात एक ही है। इसका मतलब यह है कि वर्क डन बाय यहाँ से क्या करेंगे हम लोग कि वर्क डन बाय ग्रेविटी की जगह पे क्या लिख लेंगे, माइनस में du, है ना, विच इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी दोनों जीरो होगा। क्यों? इसलिए जीरो होगा क्योंकि वेरी स्लोली, शुरू में तो ऐसे वो रुका हुआ था, अब इसको हम लोग बहुत स्लोली लेके जा रहे हैं। अब बहुत स्लोली लेके जाने का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी जीरो, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। तो मैं लिखूंगा क्या, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज इक्वल टू, है ना, ये इधर चला गया तो ये कितना हो गया du, है ना, वर्क डन एक्सटर्नल इज इक्वल टू du। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज का मतलब ये होता है कि u फाइनल माइनस में u इनिशियल। u फाइनल का मतलब क्या है कि इस इंस्टेंट पे कितना पोटेंशियल है और इस इंस्टेंट पे कितना पोटेंशियल है। तो ये फाइनल भी पोटेंशियल होगा और ये इनिशियल पोटेंशियल हो गया। तो इस चीज को कैसे करेंगे, तो देखिए हमको पता है कि ग्रेविटेशनल का पोटेंशियल निकालने के लिए हमेशा एक रेफरेंस लाइन को कंसीडर करते हैं और उस रेफरेंस लाइन पे आप क्या मानते हैं, पोटेंशियल को जीरो मानते हैं। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे पोटेंशियल क्या मान ले, यहाँ पे हम मानते हैं कि पोटेंशियल उसका क्या है, जीरो है ना, यानी इस हाइट पे पोटेंशियल जीरो। अगर हाइट जीरो है तो पोटेंशियल हमारा जीरो होगा, ये चीज हमें पता चल गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस पे पोटेंशियल लगाना है, तो हमने पता है कि इसको क्या मान लो, एक चैन 1 मान लो और इसको क्या मान लो, चैन 2 मान लो, इसको चैन 1 मान लो, इसको चैन 2 मान लो, है ना। अब देखो इसको क्या बोलेंगे, इसका मास है मान लेते हैं कितना m/2, इसका मास कितना m/2। क्यों? टोटल मास है अगर m तो हाफ हाफ कितना हो गया m/2। अब हमको देखिए कैसे निकालते हैं, तो हमें पता है u फाइनल निकालने मतलब होता है u1 प्लस में u2, है ना, चैन 1 की वजह से प्लस में चैन 2 की वजह से। अब देखो चैन 1 की वजह से हम लोग पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, हमें पता है कि mgh m कितना है m/2 m इंटू जी, और h हमारे लिए नहीं है, h का हाइट है, यानी उसका सेंटर ऑफ मास चाहिए। तो ये हमारा कितना होगा, पूरा अगर देखेंगे पूरा चैन कितना है L, अगर चैन L होता है तो उसका सेंटर ऑफ मास कितना हो L/2, यानी हाफ डिस्टेंस पे चैन के होता है क्या, सेंटर ऑफ मास। तो अब मैं बोलूंगा कि जब हम इस चैन को देखते हैं तो इस चैन का लेंथ कितना होता है, हाफ चैन है यानी L/2 है। इसका मतलब है हमारा कितना L/2 पूरा चैन है, लेकिन सेंटर ऑफ मास कितना होगा L/2 पे होता है, कितना होगा L/2। अगर ये पूरा चैन है तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना L/2 पे, अगर ये L/2 है तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा L/2
L/4 पे। अब चूंकि इसके नीचे है क्या लेता सेंटर ऑफ मास, इसलिए क्या लगाएंगे माइनस, इसलिए क्या लगाएंगे माइनस, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 2 से। क्यों इस 2 से करेंगे, क्योंकि ये वाला चेन दोनों क्या है आइडेंटिकल है, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से 2 से 2 हमारा क्या हो गया खत्म हो गया, तो माइनस में क्या होगा mgl/4, mgl/4 यानी 2 से 2 कट गया mg, और ये कितना हो गया l, 2 कितना हो गया 4, ये हमारा हो गया फाइनल। लेकिन अभी हमें इनिशियल निकालना है, तो अब देखिए हम लोग इनिशियल कैसे निकालते हैं, है ना। तो यहाँ हम लोग इनिशियल आपको निकाल के दिखलाते हैं। देखिए इनिशियल कैसे हो, यू इनिशियल हम लोग कैसे निकालते हैं, तो हमको पता है कि इनिशियल का मतलब शुरुआत में। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है ये लाइन जो है वो किसका है, u = 0, h = 0। इसके नीचे सेंटर ऑफ मास कितना है, तो इसके नीचे सेंटर मास कितना होगा L/2 डिस्टेंस पे। इसका मतलब है कि टोटल चेन कितना है, m मास का चेन है ना, उसको कितना करेंगे mg L/2, यानी हाइट कितना होगा सेंटर ऑफ मास का L/2। और चूंकि हम इस पॉइंट पे पोटेंशियल को 0 माने हैं, यानी h 0 माने हैं, इसके नीचे सेंटर ऑफ मास है, इसलिए कितना होगा माइनस। अब दोनों का डिफरेंस हम निकाल लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो हमारे पास कितना है, माइनस में है mg/L/4, mg/L/4 ये हो गया माइनस, है ना। और यहाँ पे देखेंगे तो माइनस mg/L/2, तो यहाँ पे देखेंगे तो कितना आ गया माइनस में mg/L/4, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो ये कितना हो गया mg/2। तो यहाँ से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो अगर हम लोग बोले तो इसको देखिएगा, है ना, माइनस में 4 है ना, तो इसको 1/2 और 1/2 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिएगा क्या होगा कि एक मिनट, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, इसका L/4 है ना, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे, कितना हम ले लेंगे, कितना 4 कॉमन ले लेंगे, तो कितना हो गया माइनस में mgl, ये कितना होगा 2mgl। तो यहाँ से देखेंगे तो कितना आएगा, ये 2 है ये 1 है, तो कितना हो गया mgl/4। तो इसका मतलब ये है कि एक्सटर्नल एजेंट कितना वर्क करेगा, तो एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा mgl/4, और प्लस में इसलिए है क्योंकि देखिए इसको उठा के ऊपर लेके जा रहा है, तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है उसी डायरेक्शन में क्या कर रहा है डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, इसलिए कितना है mgl/4 यानी प्लस में आ रहा है, यानी उसका वर्क जो होगा वो प्लस का होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं इसको, अब हम लोग क्या करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और उसको देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। तो ये तो चैन प्रॉब्लम का था। अब चूंकि देखिए यहाँ पे हम लोग मोमेंटम का ये एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाया है ना, यानी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाया है, लेकिन हमने यूज उसी टाइप की चीज को किया है ना। मैंने यूज तो उसी टाइप की चीज को किया है, भले हमने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन नहीं लगाया, लेकिन इस कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं। तो जब तक आप इस कंसेप्ट को यूज नहीं कीजिएगा तब तक ये क्वेश्चन आसान नहीं होगा, नहीं तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना, पूरा किसी एक जनरल बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, वर्क को डायरेक्ट से किससे रिप्लेस कर देते हैं, उसके पोटेंशियल एनर्जी से, है ना। तो उसके बाद से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि एक हमारे पास ऐसा एक रिंग है ना, जिसका मास क्या है m, है ना, रिंग मास m, और ये हमारा क्या है एक रड है, ठीक है। तो रड और रिंग दोनों क्या है स्मूथ है। एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है k है, और नेचुरल लेंथ स्प्रिंग का कितना है l लेंथ है। उन्होंने बोला है कि रड प्लस रिंग आर स्मूथ, जो रड है और स्प्रिंग जो हमारा वो क्या है, दोनों रड और प्लस रिंग जो होता है वो स्मूथ है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। और अभी ये क्या हुआ है, रुका हुआ है, यहां से हम लोग क्या करें स्टार्ट करेंगे मूव करना। इफ रिंग रिलीज्ड, अब वो बोला कि अगर हम लोग यहाँ से रिंग को क्या करते हैं रिलीज करते हैं, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द रिंग व्हेन इज रिंग इन हॉरिजॉन्टल। तो हमें बताना है कि रिंग का स्पीड क्या होगा जब स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तब। तो देखिए उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए तो हमें क्या बोलना है कि हमें उस समय का स्पीड चाहिए जब ये क्या बन जाए हॉरिजॉन्टल। तो देखिए हम लोग कैसे बोलते हैं, तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है, हमें लगाना है वर्क एनर्जी, ये हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करना है। तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं, तो इस इंस्टेंट पे रहेगा एक बार, है ना, ये इनिशियल स्टेंट है। फाइनल स्टेंट क्या है उसी को देखिए। कहने का मतलब ये है कि वो जो रिंग है, ये सपोज मान लेते कुछ ऐसे, है ना। तो रिंग जब आएगा फाइनल,
तो वो हॉरिजेंटल होगा इसलिए। तो हमें पता है कि जो ये रिंग है, इस मान लेते हैं इसका वेलोसिटी कितना है, v है, यानी इसका मास क्या है, m मास है, इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। तो हमें इस इंस्टेंट में इसका वेलोसिटी क्या होगा, हमें वो चीज पता लगाना है। इसका कांस्टेंट कितना है, k। अब देखो कैसे करते हैं। हमें पता है कि ये इंस्टेंट उसका क्या है, इनिशियल इंस्टेंट है ना, ये उसका क्या है, फाइनल इंस्टेंट। तो हमें लगाना है म्यू, अगर समय बोल रहे ये इंस्टेंट यू आई प्लस में काइनेटिक एनर्जी आई, है ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, है ना, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस में फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये चीज हमारे पास हो गया। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है कितना, वो चीज हमें पता लगाना है। तो मैं बोलूंगा कि अगर मान लेते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर बोले, यहाँ पे हम लोग क्या मान रहे हैं, जीरो, यानी एच, अगर मैं बोलूंगा एच इज इक्वल टू यहाँ पे जीरो है तो यू इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, जीरो। ये चीज हमें पता चल गया, ठीक। तो अब मैं बोलूंगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अगर हम बोले, है ना, अगर हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बोले तो मास इससे कितना दूर है, तो वाई डिस्टेंस पे है। मैं बोलूंगा कि इनिशियली मास कितना डिस्टेंस पे है, तो इनिशियली माई वाई डिस्टेंस पे। इसका मतलब ये है कि एम जी और इसका हाइट कितना है, वाई, है ना, इसका मास कितना है, इसका मास है एम और इसका एम जी और हाइट कितना है, इस सरफेस से ऊपर है वाई डिस्टेंस। तो ये चीज हो गया। प्लस में आप देखेंगे तो सिर्फ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, इसके पास स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी है। तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो हाफ के, लेकिन एक्स कितना है, एक्स का मतलब हो कि उसके अंदर एक्सटेंशन कितना है, ये चीज हमें पता लगाना है। तो देखिए इसके पास एक्सटेंशन कितना होगा, इनिशियली एक्सटेंशन कितना होगा, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग मिटाते हैं। तो इनिशियल एक्सटेंशन हम लोग देखेंगे कि इनिशियल एक्सटेंशन होगा कितना इसके पास। तो हम ये चीज देखेंगे कि इनिशियली का बात बोले तो हमारे पास देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, ऐसे एक रिंग है ना, ये हमारा रिंग बना हुआ है और ये रहा अपने पास, है ना, और यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा कितना है, थीटा, और ये हमारा कितना है, वाई डिस्टेंस, और यहाँ पे ऐसे रिंग है। तो हमें देखना है कि इस समय उसका एक्सटेंशन कितना है। तो मान लेते हैं इसका लेंथ कितना है, एल, इसका लेंथ कितना है। तो अब मैं बोलूंगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू हमारे पास कितना होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या होता है, हाइपोटेनियस, तो y बाई एल। तो यहाँ से l इज इक्वल टू बोलेंगे y साइन थीटा, y साइन थीटा। अब ये चीज देखिए कि ये क्या है, इस इंस्टेंट का लेंथ है। मैं क्या बोलूंगा, अभी उसका लेंथ कितना है स्प्रिंग का l, लेकिन हमें एक्सटेंशन चाहिए तो क्या करेंगे, नेचुरल लेंथ इस लेंथ में से नेचुरल लेंथ को घटा देंगे। अरे कहने का मतलब है कि अभी मान लेते हैं इसका लेंथ कितना है 15 और इसका नेचुरल लेंथ कितना है, आपको बोलेंगे 10, तो 15 में से 10 को घटाएंगे तो 5 का क्या होगा, नेचुरल लेंथ में चेंज होगा। क्यों, क्योंकि नेचुरल लेंथ कितना है 10 का, अभी कितना हो गया 15 का, तो इसमें से क्या करेंगे, नेचुरल लेंथ को घटा देंगे। तो देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ये चीज बोलेंगे l माइनस एल इज इक्वल टू क्या होगा, x। तो l का वैल्यू हमारे पास कितना होगा, y बाई साइन थीटा, अरे है कि नहीं, y बाई साइन थीटा माइनस में l इज इक्वल टू कितना होगा, x। ये चीज हमें पता चल गया, है ना, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस, यानी परपेंडिकुलर डिवाइडेड हाइपोटेन्यूस। तो ये अभी इस इंस्टेंट का लेंथ है, तो वो हमारा कितना y बाई एल हो जाएगा यहाँ से। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सटेंशन हो गया किसमें, स्प्रिंग का। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि एक्सटेंशन हमारे पास है कितना, तो एक्सटेंशन हमारे पास y बाई साइन थीटा एल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू, तो अब हमारा क्या हो गया, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया, काइनेटिक जीरो था। जब वो इस पॉइंट पे आएगा तो इस पॉइंट पे देखें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया जीरो, और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी कितना हो जाएगा, जीरो। क्यों, इसलिए जीरो हो जाएगा क्योंकि इसलिए वो जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे वो नेचुरल लेंथ में आ जाएगा, एल उसका क्या है, नेचुरल लेंथ, और ये वाला डिस्टेंस कितना दे रखा है, एल। इसका मतलब है कि जब वो यहाँ आता है तो क्या आता है, नेचुरल लेंथ, और नेचुरल लेंथ में आता है तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना बनाता है, जीरो। और उसके बाद से क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। तो इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी हो कौन होगा, जब वो यहाँ आएगा तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v। इसका मतलब है कि स्प्रिंग का नहीं, इसका काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा किसका, रिंग का, तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ से हमें v निकालना है, अब हमें यहाँ से क्या निकालना है, v निकालना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हमें v निकालना है, तो हम क्या कर चाहिए, ये 2, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, इसको हम लोग यहाँ से काट लेंगे। अब ये हमारा क्या बचा m, तो इसको हम लोग लिख के आते हैं 1 बाई एम इज इक्वल टू 1 बाई एम। अब हमारे पास कितना बचेगा, 2 mg
2mg और ये कितना है y प्लस में k है ना। अब देखेंगे y माइनस में l बाई साइन थीटा है ना का स्क्वायर है ना विच इज इक्वल टू कितना का v। अब हम लोग क्या करेंगे इसका रूट चढ़ा देंगे। हम लोग कितना चढ़ा देंगे इसका रूट चढ़ा देंगे है ना। ये हमारा क्या है इसका स्क्वायर है ना ये। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो इतना जब वो रिंग इस पॉइंट पे आएगा तो इतना वेलोसिटी उसके पास हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं उसका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब हम लोग क्या लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और फिर देखते हैं कि अगला क्वेश्चन किस तरह वो सॉल्व करता है और किस तरह वो पूछता है। तो ये क्वेश्चन जो हम लोग लेने वाले हैं ये आपके एससी वर्मा में मिल जाएगा है ना। जब आप एससी वर्मा पढ़ोगे तो उसमें आप इसको क्वेश्चन को पाओगे। एससी वर्मा ने इसको बहुत बढ़िया से दे रखा है। क्या है वो चीज़ बोला उन्होंने बोला है कि अगर सपोज मान लेते हैं कि एक हमारे पास कुछ इस तरह से एक वाल है ना। उन्होंने बोला कि एक सपोज मान लेते हैं हमारे पास एक वाल है और इस वाल में देखेंगे तो ये हमारे पास क्या है एक ट्रैक कुछ इस तरह का है ना। और इस ट्रैक में देखेंगे तो एक सर्कुलर पाथ इसमें एक सर्कुलर पाथ रखा हुआ है कुछ इस तरह से। समझ में है कि नहीं है। तो इस तरह से सर्कुलर पाथ रखा हुआ है। फिर उन्होंने बोला है कि ये पॉइंट मान लेते हैं ये और फिर उन्होंने बोला कि कुछ ऐसे और कुछ ऐसे है ना। फिर क्या बोला है उन्होंने बोला इनकी इसका रेडियस कितना है r इसका रेडियस है r। और फिर उन्होंने बोला है कि एक हमारे पास रिंग है कुछ इस टाइप से ठीक। और उन्होंने बोला है कि इस रिंग में हम क्या करते हैं कि इस रिंग का नेचुरल लेंथ तो ये है ना। हम क्या करते हैं कि एक ब्लॉक को इसमें अटैच एक ब्लॉक को यहाँ से क्या करेंगे कंप्रेस कर देते हैं है ना। वो ब्लॉक जो है ये है गया। उन्होंने बोला है कि हम क्या करते हैं एक ब्लॉक लिए और ब्लॉक को हम यहाँ से यहाँ इसको मैंने कहने का मतलब कि हम यहाँ से यहाँ तक इसको क्या करेंगे डिस्प्लेस करते हैं। यानी ब्लॉक हमारा है हम क्या करें एक्स लेंथ हम क्या करें उस ब्लॉक को अंदर डाल देते हैं। फिर उन्होंने क्या बोला है कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है के और यहाँ पे उसका क्या है नेचुरल लेंथ है ना। यानी नेचुरल लेंथ से अगर मैं बोलूंगा एक फ्री एम मास के ब्लॉक को एक्स अंदर की तरफ डाल दिए हैं यानी कहने का मतलब एक्सटेंशन कितना है एक्स। फिर उन्होंने बोला है कि ये ट्रैक जो है वो क्या है स्मूथ। फिर उन्होंने क्या बोला उस चीज को समझिए। उन्होंने बोला है कि मान लेते हैं एक पॉइंट हमारे पास क्या है P। तो उन्होंने बोला है कि फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाई नहीं फाइंड द एक्सटेंशन फाइंड द मिनिमम एक्सटेंशन या फिर फाइंड द एक्सटेंशन मिनिमम क्यों फाइंड द एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग so that m मास का मतलब हो गया m मास या फिर ब्लॉक m मास या फिर ब्लॉक फोर्स अप्लाइड ऑन ट्रैक at on track at point P is mg। फिर उन्होंने क्या बोला कि find the extension of spring find the extension of spring so that m block force applied on track at point P is mg है ना। फिर अब देखिए अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ उन्होंने बोला है कि एक हमारे पास फ्रिक्शनलेस पूरा ये सिस्टम हमारे पास क्या है फ्रिक्शनलेस है। एक स्प्रिंग रखा हुआ जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना के है। हम क्या करते हैं कि एक ब्लॉक लेते हैं एम ब्लॉक उसको क्या करते हैं एक्स इसको डिस्प्लेस करते हैं। उन्होंने बोला कि जैसे हम इसको एक्स डिस्प्लेस कर देंगे यहाँ पे किया और यहाँ से रिलीज करेंगे। जैसे इसको रिलीज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा इसके फोर्स लगेगा यहाँ पे फोर्स लगा यहाँ पे आएगा तो क्या होगा फोर्स जीरो हो जाएगा लेकिन इसके पास कुछ वेलोसिटी आएगा उस वेलोसिटी से कहाँ चलेगा ऊपर चढ़ेगा। तो जब
वो ऊपर चढ़ेगा तो जो इस पॉइंट पे पहुंचेगा यानी पी पॉइंट पे पहुंचेगा तो इस पॉइंट पे वो फोर्स जो लगाएगा वो कितना लगाएगा, ट्रैक पे फोर्स कितना लगाएगा, mg का फोर्स लगाएगा। यानी कहने का मतलब है उसको इतना यहां से कंप्रेस करो कि जब वो यहां पहुंचे तो इस पॉइंट पे mg का फोर्स लगा दे, है ना। तो ये चीज हमें पता लगाना है। अब देखिए हम लोग कैसे लगाएंगे, तो क्या है उस चीज को देखिए। हम इसका डायग्राम फिर से आपके सामने बना रहे हैं, फिर से आपके सामने हम इसका डायग्राम कुछ ऐसे, हाँ ठीक, इसका डायग्राम हम लोग देखिए। हमें पता है कि जब वो इसको छोड़ेगा तो ये कहाँ आ जाएगा, स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ जाएगा और ब्लॉक यहाँ पहुंच जाएगा, यानी ये हमारा क्या है, ब्लॉक, इसका मास m है और ये क्या है, पॉइंट P, है ना। अब यहाँ पे देखिए कि ये ब्लॉक इस ट्रैक पे कितना फोर्स लगाना चाहिए, तो ये ब्लॉक इस ट्रैक पे mg का फोर्स लगाना चाहिए। सबसे पहली बात है कि ट्रैक पे फोर्स लगेगा कैसे, तो हमें पता है कि जब वो यहाँ आएगा तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v, कितना हो जाएगा वेलोसिटी। हमको पता है कि जो ट्रैक है वो क्या है, सर्कुलर मोशन है, यानी कहने का मतलब कि जो ट्रैक है वो क्या है, सर्कुलर मोशन। तो जब भी दुनिया की कोई भी पार्टिकल या भी कोई भी चीज सर्कल में तब मूव कर सकता है जब उसके पास एक सेंट्रीपिटल फोर्स हो। इसका मतलब ये है कि जब वो यहां से निकलता है तो इस पॉइंट पे आएगा तो इसके डायरेक्शन में कोई ना कोई एक फोर्स लगाना चाहिए। तो वो फोर्स कौन लगाता है, तो वो फोर्स जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो ट्रैक देता है। और ट्रैक कैसे फोर्स लगा सकता है, नॉर्मल का फोर्स लगाता है। इसका मतलब ये है कि ये ट्रैक इसको एक नॉर्मल का फोर्स देगा जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट होता है, यानी वो सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई करता है। तो एक्शन और रिएक्शन के बल पे हम ये बोलते हैं कि जब ये इसको नॉर्मल लगाएगा तो नॉर्मल भी फोर्स क्या लगाएगा, यानी ब्लॉक भी उसके ऊपर क्या लगाएगा, नॉर्मल लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट लगाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग बोले तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, उसका नॉर्मल का फोर्स होगा और ये जो नॉर्मल होगा वो उसके mv² के बराबर होगा, mv² के बराबर होगा। यानी यहाँ पे देखेंगे तो नॉर्मल फोर्स जो होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। अब यहाँ पे देखिएगा m इसका मास जो हमें दे रखा है, r इसका रेडियस जो हमें दे रखा है। अगर हम इस पॉइंट का वेलोसिटी निकाल लें तो हमें पता चलेगा कि जितना ट्रैक इसके ऊपर फोर्स लगाता है जो कि सेंट्रीपिटल में कन्वर्ट होता है उतना ही फोर्स उसको लगाएगा। इसका मतलब यही एंड कौन लगाएगा, ब्लॉक इस पॉइंट पे लगाएगा। तो हमें क्या निकालना है, इस पॉइंट का वेलोसिटी हमें निकालना है। तो देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हम क्या बोलते हैं कि जब उसको x कंप्रेस किया था, जब उसको x कंप्रेस किया था तो इस पॉइंट को मान लेते हैं a और इस पॉइंट को मान लेते हैं p। तो मैं बोलूंगा अप्लाइड, समझ में आ रहा ना। अगर हम इस पॉइंट का वेलोसिटी लाके पुट कर दें तो हमारा काम बन जाएगा क्योंकि हमको एन चाहिए। तो मैं लिख लूंगा अप्लाइड वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम ए टू पी। ए से कहाँ लगाएंगे, पी तक। तो देखिए ए से पी तक लगा रहे हैं। जब वो इस पॉइंट पे था ना ए पे, उस समय पोटेंशियल एनर्जी कितना था, तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो इस समय पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किसका था, तो इस समय पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ कौन था, हाफ के x², है ना। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितना मार रहे हैं, h = 0 यानी u = 0। यानी इस समय बोलेंगे जब हाइट उसका 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, इसका 0 पोटेंशियल एनर्जी है। ये चीज हमें पता चल गया। तो अब यहां से देखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कितना, हाफ के x², है ना, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। और चूंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इस पॉइंट पे क्या होगा 0 और काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा 0। क्यों, क्योंकि इसको हम लोग x करके रिलीज किए हैं। उसके बाद से क्या होगा, जब वो पॉइंट P पे आएगा तो इस समय इसके पास पोटेंशियल कितना होगा, तो इस समय पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ एक होगा, कौन, mg। और mg का मतलब क्या हो गया कि m इंटू जी, हाइट कितना होगा, तो यहाँ से देखिएगा ये हमारा क्या है, एक रेडियस है। तो ये से देखेंगे कि इससे वो कितना दूर है, तो इससे वो r डिस्टेंस पे है, यानी वो अपने रेडियस पे है। तो mgr प्लस में हाफ mv²। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी है। तो यहाँ से v निकाल के यहाँ पे लाके पुट कर देंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो सबसे पहली बात क्या करते हैं, कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा, तो काम के 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये तो यहाँ पे कितना होगा k x²। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस में कितना होगा 2mgr = का mv²। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए v का स्क्वायर, ठीक। तो अगला स्टेप हम इसको सॉल्व करते हैं। तो m को नीचे फेंक देंगे, तो जैसे m को नीचे फेंकेंगे तो k² माइनस में कितना होगा 2mgr
बाई एम, है ना। और ये हमारा क्या होगा वी के स्क्वायर। अब इसी वी के स्क्वायर को यहाँ लाके हम लोग पुट कर देंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पे लाके पुट करेंगे तो हमारे पास जो नॉर्मल आने वाला है वो क्या आएगा, उस चीज़ को देखिए। तो जो नॉर्मल आएगा हमारा n इज इक्वल टू एम बाई आर, है ना, मल्टीप्लाई बाई वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर की जगह पे ये है तो 1/m। तो ये कितना होगा के एक्स स्क्वायर माइनस में कितना होगा 2m जी आर, है ना, 2mgr। तो यहाँ से देखें m से m कट गया तो n इज इक्वल टू देखेंगे तो के एक्स स्क्वायर बाई आर, और यहाँ से जाएंगे तो कितना होगा 2mg, है ना, क्योंकि ये वाला ये यहाँ से कट जाएगा। तो इतना नॉर्मल का फोर्स आएगा, यानी इतना क्या लगाएगा, ट्रैक इस पे लगाएगा तो ब्लॉक भी इतना ही इसके ऊपर लगाएगा। तो ये चीज़ अपने पास हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन लेने वाले हैं एक नए टाइप का क्वेश्चन। अब देखिए नए टाइप का क्वेश्चन क्या बोलता है। तेरे नैना रे नैना की बात है। अब जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिएगा कि उन्होंने बोला है कि सपोज मान लेते हैं, है ना, सपोज मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ एक ऐसे स्प्रिंग लटका है जिसका मास क्या है m, एक स्प्रिंग कांस्टेंट k है ना। अभी ये क्या है नेचुरल लेंथ में, और इसका मास क्या है m। उन्होंने बोला है कि स्प्रिंग इन नेचुरल लेंथ, या फिर बोला है सिस्टम इज एट रेस्ट। सिस्टम इज एट रेस्ट, सिस्टम क्या है अभी रुका हुआ है ना। सिस्टम इज एट रेस्ट, है ना, स्प्रिंग इन नेचुरल लेंथ एंड स्प्रिंग इन स्प्रिंग इन नेचुरल लेंथ एंड स्प्रिंग इन नेचुरल लेंथ। फिर उन्होंने बोला है कि फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन एंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द स्प्रिंग, है ना। बोला है कि फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग एंड मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक बार आप लोग ट्राई कीजिए जब तक हम पानी पीते हैं, और फिर करके देखिए कैसे हो रहा है ना। अच्छा क्वेश्चन है। ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। देखिए हम इसको कर रहे हैं, तो हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम एक्सटेंशन एंड मैक्सिमम वेलोसिटी। सबसे पहली बात है कि हमको पता है कि जैसे इसको हम छोड़ेंगे तो ये कहाँ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, ठीक। ये तब तक आता रहेगा जब तक इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि मान ले यहाँ पे है, वो यहाँ पे छोड़े, हाँ, जैसे छोड़ेंगे mg का फोर्स नीचे, जैसे mg का फोर्स नीचे आएगा तो x इसके अंदर एक्सटेंशन होगा, जिसकी वजह से फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर। तो आएगा वो नीचे, लेकिन फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर। तो धीरे 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 नीचे आएगा आएगा। अब जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे स्पीड बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। उसके बाद एक वक्त के बाद क्या होगा, फिर स्पीड घटेगा घटेगा घटेगा, फिर आके रुक जाएगा, है ना। जिस समय वो रुकेगा उसी समय क्या होगा, मैक्सिमम एक्सटेंशन हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं उसको कैसे करेंगे, उसको देखिए कि मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा जब वो रुक जाएगा। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा।
ये हमारा क्या है, नेचुरल लेंथ, यानी ये अभी वाला सिस्टम है। और मैं बोलूँगा क्या, इसके एक्सटेंशन कितना हो जाएगा, x। तो अभी है वो नेचुरल लेंथ, एक्सटेंशन कितना हो जाएगा, x। फिर उन्होंने क्या बोला कि अब हम लोग लगाते हैं इसका क्या, ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो इसको मान लेते हैं ये A पॉइंट है और इस पॉइंट को मान लेते हैं B, है ना। जब ब्लॉक A पॉइंट पे था तब मोमेंट एनर्जी लिखेंगे, जब ब्लॉक B पॉइंट पे था तब एनर्जी लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि अप्लाइड मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कहाँ से, A टू B, A टू B, A से B के बीच में। तो देखिए, तो हम लिखेंगे यू ए प्लस में काइनेटिक एनर्जी ए इज इक्वल टू यू बी प्लस में काइनेटिक एनर्जी बी, यू ए प्लस में काइनेटिक एनर्जी ए प्लस यू बी प्लस में काइनेटिक एनर्जी बी। अब यहाँ पे देखिए कि इस इंस्टेंट पे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना था, तो इस इंस्टेंट में उसके पोटेंशियल एनर्जी कितना था, 0, क्योंकि एक्सटेंशन भी 0 था। और हम इसी पॉइंट को क्या मान लेते हैं, हम इसी पॉइंट को मानते हैं h इज इक्वल टू 0, इसका मतलब u इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखेंगे तो वो कितना होगा, 0। और इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी कितना था, क्योंकि रिलीज कर रहे हैं कहाँ से, फ्रॉम द रेस्ट। अब हमारे पास क्या आ रहा है, यूबी मतलब होता है कि इस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो लिखेंगे कितना, हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस में हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस में, उसके बाद से देखेंगे तो इसके नीचे है मास, तो वो कितना होगा, माइनस में हाफ m x, है ना, प्लस में। तो ये हमारा क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके पास काइनेटिक एनर्जी, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0। इसलिए 0 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या आके हुआ, रुका हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम के लिए इसका काइनेटिक एनर्जी को 0 मानना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इसके पास आएगा तब तक वो आगे बढ़ते चला जाएगा। तो ये क्या होगा, इधर आ जाएगा, तो इधर लेके लिखे mg/2 इज इक्वल टू कितना होगा, k²/2। तो अब इसको हम लोग यहाँ से हटा देंगे, तो यहाँ से इसको बोलेंगे 2, कट जा। तो x इज इक्वल टू m, किसने इसका लिखेंगे 0, ये हो गया 0 स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, है ना। ये हो गया हमारा, कहता होगा यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, 0 + 0 हाफ के एक्स स्क्वायर, और इसमें क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mgx, है ना, mgx। यहाँ पे 0 है तो mg और x नीचे की तरफ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी, अब इसको हम लोग यहाँ फेंक देंगे, तो ये कितना हो गया, mgx इज इक्वल टू क्या हो, k/2x²। यहाँ से इसको काट देंगे तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 2mg/k। कितना आ रहा है, x इज इक्वल टू 2mg/k, x इज इक्वल टू कितना आएगा, 2mg/k। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हो गया मैक्सिमम एक्सटेंशन, किसमें, इस स्प्रिंग में। अब हम लोग क्या निकालने हैं, तो अब हम लोग निकालने वाले हैं कि मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा, उस चीज को देखिए। तो देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होता है, उस चीज को देखिए। तो मैक्सिमम वेलोसिटी पर सबसे पहली बात तो होगा कब, है ना, उस चीज को देखिए। हमको पता है कि अगर वो नेचुरल लेंथ पे है, यानी यहाँ पे है नेचुरल लेंथ, है ना, तो वो नेचुरल लेंथ पे था तो इसका वेलोसिटी कितना था, 0। अब मैं क्या बोलूँगा कि उसको देखिए कि जैसे उसको हम लोग नेचुरल लेंथ से छोड़ते हैं, तो नेचुरल लेंथ से छोड़ने का मतलब ये है कि मान लें ये अभी नेचुरल लेंथ है, जैसे हम इसको छोड़ते हैं तो एक mg का फोर्स नीचे लगा। अरे जैसे इसको नेचुरल लेंथ से छोड़ेंगे तो mg का फोर्स कहाँ लगता है, इसके नीचे, और लगा, यानी कहने का मतलब कि नीचे लगते रहता है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है, यानी कहने का मतलब कि जैसे उसको छोड़े तो mg का फोर्स नीचे लगा और नीचे लगा। जैसे जैसे ब्लॉक नीचे आता है वैसे वैसे स्प्रिंग में एक्सटेंशन क्या होता है, x बढ़ते चला जाता है। तो x बढ़ने का मतलब ये होता है कि स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग फोर्स इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, स्प्रिंग फोर्स इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब वो धीरे धीरे नीचे आएगा और स्प्रिंग फोर्स कहाँ है, ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। लेकिन हम क्या देखते हैं कि जब इक्विलिब्रियम पॉइंट आता है तो नीचे वाला फोर्स और ऊपर वाला फोर्स क्या हो जाता है, दोनों बराबर हो जाते हैं। लेकिन जैसे वो इक्विलिब्रियम पॉइंट में आता है तो उसके पास वेलोसिटी आता है, तो अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट को शूट करके नीचे निकलता है। जैसे वो नीचे निकलता है तो x में और इंक्रीज होता है, तो x में और इंक्रीज होता है तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए फोर्स हो जाता है ऊपर। अब जैसे ऊपर वाला फोर्स ज्यादा होता है तो स्प्रिंग को क्या करता है, रोकता है, और इस पॉइंट पे आके क्या हो जाता है,
जीरो हो जाता है। इसका मतलब ये है कि नेचुरल लेंथ से इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होगा, उसका स्पीड बढ़ेगा, लेकिन उसकी इक्विलिब्रियम पॉइंट से और मैक्सिमम एक्सटेंशन तक उसका स्पीड घटेगा। तो इसका मतलब ये है कि नेचुरल से कहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट तक उसका स्पीड बढ़ेगा, तो हमें तो जब तक बढ़ेगा उस समय तक चाहिए। इसका मतलब कि मैक्सिमम एक्सटेंशन, मैक्सिमम वेलोसिटी कब आएगा, जब वो इक्विलिब्रियम पॉइंट में आ जाएगा। तो देखिए उसको कैसे आता है, मान लो यहाँ पे ब्लॉक आ गया है ना, ये हो गया m, क्यों यहाँ पे अगर छोड़ेंगे तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं था, तो जैसे इसको छोड़ते हैं mg का फोर्स और आया और आया और आया और आया। इस पॉइंट पे क्या होता है कि नीचे mg का फोर्स और ऊपर का फोर्स जो होता है वो क्या होता है kx, तो kx इज इक्वल टू mg के बराबर होता है। x इज इक्वल टू कितना हो गया, mg बाई k के बराबर हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना होता है, mg बाई k के बराबर हो जाता है। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होता है, क्योंकि इसके पास जैसे जाएगा वैसे x बढ़ेगा तो ऊपर वाला फोर्स ज्यादा हो जाएगा, नीचे वाला फोर्स कम होता है, उसकी स्पीड को क्या करता है, कम कर देता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। हम मान लेते हैं इसका वेलोसिटी v हमारे पास मैक्सिमम है, मैक्सिमम है, तो कहां से कहां तक लगाएंगे, तो ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा क्या है, बी पॉइंट है। तो ये हमारा ए पॉइंट है और ये हमारा क्या है, बी पॉइंट है। तो अप्लाई करेंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कहां से कहां तक, ए से बी तक। तो लगाएंगे, अप्लाई करेंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, है ना। अप्लाई मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कहां से कहां तक, ए टू बी, ए से कहां जाएंगे, ए टू बी, ए से बी के बीच में लगाएंगे। तो देखिए कैसे, हमको पता है यू ए प्लस में काइनेटिक एनर्जी ए इज इक्वल टू यू बी प्लस में काइनेटिक एनर्जी बी, है ना। अब यहाँ पे देखिए यू ए हमारे पास कितना है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो क्या होगा, जीरो, है ना, क्योंकि वो नेचुरल लेंथ में है तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। और हमने क्या बोला है, हमने ये बोला कि h इज इक्वल टू जीरो, यू इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे एक्सटेंशन भी जीरो है और h का वैल्यू भी जीरो है, यानी पोटेंशियल एनर्जी और स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या होगा, जीरो हो जाएगा, इसलिए वो जीरो हो जाएगा। प्लस में काइनेटिक एनर्जी वो भी जीरो हो जाएगा, क्यों, इनिशियली काइनेटिक एनर्जी कितना था, जीरो। जब वो यहाँ आता है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आता है कितना, हाफ के एक्स स्क्वायर, अरे इसके अंदर एक्सटेंशन कितना होता है एक्स, और यहाँ पे देखेंगे तो इसके नीचे है तो एम जी, एक्स हमारा माइनस की वजह से क्या है, माइनस नीचे के डायरेक्शन है इसलिए क्या है, माइनस है। प्लस में कितना होगा, प्लस में इसके पास काइनेटिक एनर्जी, तो सोचो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ एम वी स्क्वायर, क्यों, इसके पास पोटेंशियल है, इसके पास मास कितना एम, इसका वेलोसिटी कितना वी, तो यहाँ पे हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं, हमें तो चाहिए इसका v, लेकिन हमें है क्या x, तो x हमारा एक वेरिएबल है जिसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमको हटाना पड़ेगा। तो सोचिए x को हम लोग कैसे हटाएंगे, तो यहाँ से x का वैल्यू अगर ला के पुट करेंगे तो काम बन जाएगा। तो इस वाले x का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करते हैं, तो 1/k, है ना, x के वैल्यू पे हम लोग कितना रखेंगे, mg/k, mg/k का स्क्वायर, है ना। फिर उसके बाद से इसको हम लोग क्या करें, इधर फेंक देंगे, तो प्लस में mgx इज इक्वल टू क्या होगा, mv²/2, ये चीज हमें तो पता चल गया। तो अब हमें तो चाहिए v, तो हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, इसको काट दो, काट दिए। अब हमें क्या चाहिए, अब हमको चाहिए v। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक m से रिलीज कर दे, एक m को रिलीज कर दे, k से k को रिलीज कर दे, तो यहाँ पे क्या होता है, एक m कट गया तो यहाँ पे क्या होगा, g का स्क्वायर, है ना, और एक k कट गया तो क्या बचेगा, k प्लस में, यहाँ पे देख ये हमारे पास क्या है 2 इंटू जी, और x के जगह पे हम लोग कितना रखेंगे, mg/k विच इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, विच इज इक्वल टू देखेंगे तो v का स्क्वायर, है ना, तो हम v का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे तो देखो ये कितना है, mg²/k, ये कितना है, 2 mg²/k, तो एक mg² यहाँ पे कितना होगा, ये भी इधर आ गया और ये भी इधर आ गया, ठीक, हाँ, तो ये हमारा होगा माइनस, सॉरी ये हमारा होगा माइनस, क्योंकि ये वाला प्लस था, है ना, तो ये प्लस था तो इधर आएगा तो माइनस, और ये माइनस है तो क्या होगा प्लस। अब देखो यहाँ पे कितना mg²/k है, ये कितना है 2 mg²/k है, इसका मतलब ये है कि एक हमारा क्या होगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा mg²/k v², तो v इज इक्वल टू कितना होगा, g बाहर निकल जाएगा, m/k हमारा
आ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा, तो मैक्सिमम वेलोसिटी होगा v इज इक्वल टू जी इंटू रूट के अंदर m बाई के। तो ये होगा हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी। अब हम लोग क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं और फिर उसको हम लोग देखते हैं कि अप्लाई। देखिए कहने का मतलब ना मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, तो हमें 2 पॉइंट को सिलेक्ट करना है और आराम से उसको अप्लाई कर लेना। इनिशियल लिख लो, फाइनल लिख लो, काम बन जाएगा, है ना। उसके बाद से क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक, तो क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन ये बोलता है कि सपोज मान लेते हैं कि एक हमारे पास ऐसे एक रिंग स्प्रिंग है ना, ये हमारा क्या है, स्प्रिंग। और इस स्प्रिंग पे देखेंगे तो हमने क्या किया है, एक एम ब्लॉक को अटैच कर रखा है। या फिर ये नहीं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। हाँ ठीक, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन। उन्होंने बोला है कि एम मास का कोई हमारे पास ब्लॉक है ना, ये हमारा क्या एम मास का ब्लॉक है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, एच हाइट से रिलीज करते हैं, है ना। यहाँ पे इसका नेचुरल लेंथ हमारा एल है। ये सपोज मान लो कि यहाँ पे क्या है, स्प्रिंग एक फिक्स है, एच हाइट पे हम लोग क्या करते हैं, ब्लॉक को रिलीज करते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या पूछा है, उन्होंने पूछा है कि फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन एंड मैक्सिमम वेलोसिटी। उन्होंने बोला है कि फाइंड द maximum extension and maximum velocity, maximum speed of the block, है ना। सॉल्व करते हैं इसको। देखिए कैसे, उन्होंने बोला है कि एक स्प्रिंग है जो कि फिक्स है, अभी वो क्या है, नेचुरल लेंथ में है। हम क्या करते हैं, एक हमारे पास एम मास है, उसको हम लोग क्या करते हैं, एच हाइट से मैंने रिलीज करते हैं। फाइंड द मैक्सिमम एक्सटेंशन एंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ब्लॉक। मैक्सिमम एक्सटेंशन कितना होगा और मैक्सिमम स्पीड कितना होगा ब्लॉक का। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहली बात है कि मैक्सिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम एक्सटेंशन हमको चाहिए, किसका, ब्लॉक का। अब निकाले तो निकाले कैसे, है ना, हमें मेरा मेन फंडा बचता है कि इसको कैसे निकाला जाए। तो देखिए इसको निकालने का क्या तरीका है। तो सबसे पहली बात है कि हम मान लेते हैं कि इसके अंदर एक्सटेंशन कितना आया है, x आया है। तो सबसे पहली बात है कि हम मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ऐसे ये हमारा वाल है, और हम मान लेते हैं कि इसके पास एक्सटेंशन कितना आ गया है, मैक्सिमम, यानी ब्लॉक कुछ यहाँ पे आ गया एम पे, और इसका एक्सटेंशन कितना हो गया, ये हमारा क्या है, मान लेते हैं नेचुरल लेंथ, और ये हमारा क्या है, फेंका हुआ, यानी ये हमारा एच हाइट है, ठीक है। और यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा है नेचुरल लेंथ, और यहाँ से हम लोग फेंके हैं, और इसके अंदर देखेंगे तो एक्स हमारा क्या हो गया, एक्सटेंशन हो गया, ठीक। एक्स हमारा क्या हो गया, एक्सटेंशन हो गया। हमको पता है मैक्सिमम के लिए हमारे पास क्या होगा, इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। मैक्सिमम का मतलब क्या होगा, जब इसका वेलोसिटी 0 होगा, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी कुछ होगा तो और नीचे आएगा और नीचे आएगा और नीचे आएगा, तो जितना नीचे आता जाएगा उतना एक्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो मैं बोलूंगा कि जब वो यहाँ पे आए ना तो उसको क्या करो, रोक दो। तो यहाँ पे क्या होगा, उसका एक्सटेंशन 0 हो जाएगा। ये चीज हमें पता चला। तो अब हम लोग क्या करते हैं, मोमेंटम क्या मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, कहाँ से कहाँ तक। तो हम मान लेते हैं ये ए से, और कहाँ लगाएंगे, मान लेते हैं बी। यानी जब उसको रिलीज किए थे एच हाइट से, तो उस समय ए पहला पॉइंट मान लेते हैं, यानी ए पॉइंट मान लेते हैं। इसकी फर्स्ट हमारा यहाँ है, जहाँ यहाँ कंजर्वेशन लिखेंगे, एनर्जी लिखेंगे, और बी जहाँ पे वो मैक्सिमम होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी एनर्जी इक्वेशन, यहाँ पे भी एनर्जी इक्वेशन, दोनों जगह हम क्या करेंगे, एनर्जी का इक्वेशन लिखेंगे। अब हम क्या बोलना, अगला पॉइंट देखिएगा कि हमें निकालना है क्या, एनर्जी कंजर्वेशन। तो हम लगाते हैं यू ए प्लस में काइनेटिक एनर्जी ए इज इक्वल टू, है ना, यू बी प्लस में कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी
बी। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे लिख लेंगे हम क्या, h इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू 0। यानी कहने का मतलब ये है कि जब वो नेचुरल लेंथ पे होगा ना तो उस समय उसका पोटेंशियल हमको क्या मान लें, हाइट 0 माने, u हम 0 मान लें, कब, वो नेचुरल लेंथ पे होगा। तो अगर मैं बोलूँगा इनिशियली उसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी था, तो नेचुरल लेंथ में अगर देखेंगे तो स्प्रिंग तो हमारा नेचुरल लेंथ में है, तो स्प्रिंग अगर नेचुरल लेंथ में है तो उसके पास कितना होगा, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी वो होगा 0, क्यों, उसमें x 0 है। लेकिन मैं बोलूँगा यहाँ से यहाँ जाएंगे तो उसके पास कितना होगा, mgh, कितना होगा, यानी ब्लॉक का कितना होगा, mgh, तो ब्लॉक होगा हमारा mgh। क्यों, इस पॉइंट पे तो आपने 0h माना, उससे यहाँ पे क्या माना है 0h, तो इसके ऊपर जाएंगे तो प्लस आ गया, तो mgh प्लस में काइनेटिक एनर्जी कितना होगा 0, क्योंकि उसको रिलीज किया गया है। और जब वो यहाँ आएगा ना तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। क्यों एक्स स्क्वायर, क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक्सटेंशन आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस में उसके बाद से लिखेंगे माइनस में हाफ, नहीं माइनस में क्या लिखेंगे एम जी एच, माइनस में लिखेंगे एम जी एक्स। क्यों, एम जी हमारा क्या है, फोर्स है, और इस नेचुरल लेंथ से वो कितना नीचे आया है, तो एक्स आया है। उसके बाद से प्लस में काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया 0। क्यों काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया, हमारा काइनेटिक एनर्जी इसलिए 0 हो गया क्योंकि यहाँ पे आके वो रुक गया है, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ से क्या करेंगे कि हमें तो चाहिए एक्स, है ना, हमें चाहिए एक्स, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे एम जी एच। इस चीज को हम लोग इधर यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिए के एक्स स्क्वायर बाई 2, है ना, एम जी एक्स प्लस में कितना होगा एम जी, है ना, तो ये वाला टर्म यहाँ, ये वाला टर्म यहाँ, इसको हम लोग क्या करेंगे उधर फेंक दें, ये इक्वालिटी चेन है तो हमको इसको इधर फेंक देते हैं। जैसे इसको इधर फेंकेंगे तो हमारे पास क्या होगा, माइनस में एम जी एच इज इक्वल टू क्या होगा 0। हमें एक्स निकालना है तो ये क्वाड्रेटिक हो गया, तो मैं लिखूंगा का एक्स इज इक्वल टू माइनस में बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस में 4ac बाई 2a। तो यहाँ से आप लोग निकाल लीजिएगा। क्यों, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा a का वैल्यू हो गया, है ना, ये हमारा क्या हो गया b का वैल्यू, यानी ये हमारा कितना हो गया a और ये हमारा कितना हो गया b, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा c का वैल्यू। तो a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू यहाँ रखिए और निकाल लिया। अब अगला क्या बोलता है, अगला वो बोलता है कि इसका मैक्सिमम स्पीड कितना होगा, है ना, यानी कहने का मतलब है कि इस ब्लॉक को जब हम इसको छोड़ते हैं तो कितना मैक्सिमम स्पीड होगा वो चीज़ हमें पता ना है। एक चीज़ हमें पता है कि मैक्सिमम स्पीड का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम स्पीड तब अचीव करता है जब वो कहाँ होता है, नेचुरल लेंथ पे होता है। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम स्पीड का अगर बात बोलें तो वो क्या होगा कि सपोज मान लेते हैं ये हमारा क्या ऐसे है ना, तो ये हमारा ऐसे है, तो हम क्या करते हैं कि ये हमारा ऐसे, तो हम मान लेते हैं कि उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ आता है और नेचुरल लेंथ कुछ ये होता है। तो ये हमारा है नेचुरल लेंथ, ये हमारा नेचुरल लेंथ और ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो वो जब इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आएगा तो कुछ ये आएगा, है ना, और ये हमारा है ना, तो ये हमारा नेचुरल लेंथ, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट। हमें पता है कि मैक्सिमम स्पीड कब होगा, जब वो इक्विलिब्रियम पॉइंट में होगा तब भी उसका मैक्सिमम स्पीड होगा। क्यों, क्योंकि जैसे हम इसको छोड़ते हैं तो यहाँ से जब छोड़ेंगे तो और बड़ा इसका स्पीड बढ़ता जाता है। यानी जब तक यहाँ नहीं आता है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स होता है, mg का फोर्स, जो कि उसको नीचे के डायरेक्शन में लगाता है। लेकिन जैसे इसके नीचे आता है ना, जैसे इसको शूट करता है, जैसे इसको नीचे शूट करता है तब एक ऊपर के तरफ फोर्स लगता है, कौन, k इंटू एक्स। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि नेचुरल नहीं, ये एच हाइट नहीं है, सॉरी, यहाँ है एच हाइट, हमारा यहाँ ये हमारा एच हाइट है ना, यहाँ हम क्या है एक्सटेंशन एक्स माने हैं, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, उसका स्पीड बढ़ता है। जैसे इसके नीचे आता है तो फोर्स कहाँ लगता है, ऊपर के डायरेक्शन में, कौन, स्प्रिंग का फोर्स एक लगता है mg के डायरेक्शन में। तो यहाँ से यहाँ तक देखें तो स्प्रिंग क्या होता है, नीचे के डायरेक्शन होता है। तो जब हम इस पॉइंट पे आते हैं, यानी जब हम यहाँ पे आते हैं तो हम देखते हैं कि नेट फोर्स क्या होता है 0, यानी नीचे वाला फोर्स अगर हम लोग बोले तो और ऊपर वाला फोर्स क्या होगा, दोनों बराबर होगा। यानी ये एक ऐसा इंस्टेंट है जहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है mg के कारण। जैसे यहां से आ रहा है, यहां पे दो फोर्स लग रहा है, लेकिन नेट फोर्स कहां होता है, नीचे के डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी भी नीचे के डायरेक्शन में और एक्सेलरेशन भी नीचे के डायरेक्शन में, इसलिए स्पीड हमेशा क्या होता है, बढ़ते चला जाता है नेचुरल लेंथ से यहां तक, इक्विलिब्रियम पॉइंट तक। तो अब वो बोलता है कि हमें क्या करना है कि यहाँ पे इसका वेलोसिटी कितना होगा वो चीज हमें
पता लगाना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे वेलोसिटी उसका क्या है, वी मैक्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, यानी लगाएंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कहाँ तक। तो ये ए पॉइंट है और ये हमारा क्या है, बी पॉइंट है। तो ए टू बी है ना, कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, ए टू बी तक। तो मैं लिखूंगा यू ए प्लस में काइनेटिक एनर्जी ए, यू ए प्लस में काइनेटिक एनर्जी ए है ना, यू बी प्लस में काइनेटिक एनर्जी बी। ये चीज हमें पता है, यू ए प्लस में काइनेटिक एनर्जी ए इज इक्वल टू यू बी प्लस में काइनेटिक एनर्जी बी। तो यू ए अगर हम लोग बोले तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं एच इज इक्वल टू जीरो, यू इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या माने है, जीरो, यानी जब वो नेचुरल लेंथ पे था तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या माने हैं, जीरो मान ली है। तो यहाँ से देखेंगे तो इसके ऊपर एम जी एच इसका मास क्या था, एम, यानी इसका मास क्या है, एम, और कितने हाइट से है, तो एच हाइट पे है, तो एम जी एच प्लस में स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना था, जीरो, क्योंकि अभी वो क्या है, नेचुरल लेंथ में है। ये पॉइंट पे जब था तो वो क्या था, नेचुरल लेंथ में था। फिर उसके बाद से काइनेटिक एनर्जी कितना है, जीरो, क्योंकि उसको रिलीज किए हैं। उसके बाद से क्या होता है, यू हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी किसका, स्प्रिंग का। तो यहाँ पे देखेंगे तो जब वो यहाँ पे आता है तो इससे वो कितना नीचे आता है, तो माइनस में आता है एम जी एक्स। क्यों, एम जी का तो फोर्स है और एक्स नीचे के डायरेक्शन में है, तो एम जी एच हमारा क्या है, निगेटिव डायरेक्शन में, यानी नीचे की तरफ। यहाँ पे जीरो, इसके ऊपर प्लस, इसके नीचे माइनस, तो प्लस में क्या होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी है ना। उसके बाद से क्या होगा, प्लस में काइनेटिक एनर्जी, वो कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पे ये देखिए कि हमें क्या चाहिए, हमें तो v चाहिए। इसका मतलब अगर हमें v चाहिए तो x को हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। किसको करेंगे, x को रिप्लेस। अब x हम लाए कहाँ से, तो यहाँ से देखिए कि जब वो यहाँ पे था यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे था, तो जब वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे था इसका मतलब ये है कि नीचे वाला फोर्स कितना होता है, mg, और ऊपर वाला फोर्स कितना होता है, x। तो यहाँ से लिखेंगे क्या, mg के एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, mg। तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, mg बाई के। x इज इक्वल टू कितना होता है, mg बाई के। तो x इज इक्वल टू होता है mg बाई के। तो इस x को हम लोग यहाँ लाके पुट कर देंगे, तो ये हमारा क्या होगा, mgh है ना, विच इज इक्वल टू माइनस में mg, x के जगह पे क्या लिखेंगे, mg बाई के है ना। उसके बाद से क्या, प्लस में k बाई टू, एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे, x के जगह पे लिखेंगे mg बाई के का स्क्वायर है ना। फिर उसके बाद से क्या होगा, एम वी स्क्वायर बाई टू। अब यहाँ पे देखिए कि हमें v चाहिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए काटते हैं इसको, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड है ना। तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। तो अब यहाँ से देखिए हाफ 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 कैंसिल है ना। उसके बाद से क्या हो गया, एम और एम कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा, जी एच, यहाँ पे जी एच बचा। उसके बाद से देखिएगा ये माइनस है ना, तो ये माइनस है तो इधर आ जाएगा क्या होगा, प्लस। तो ये माइनस था, इधर आएगा तो प्लस। अब 2 का 2 बच गया। अब जी खत्म, तो यहाँ पे क्या है, जी, और यहाँ पे देखिएगा तो ये क्या है, एक एम और ये जी, और जी कितना मिला क्या होगा, जी स्क्वायर, ये कितना होगा, के। अब यहाँ पे देखिए हमें पता है कि इसको और इसको मार दो, तो यहाँ पे क्या बता एक। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या होगा, माइनस, क्योंकि ये प्लस में है तो इधर आएगा तो इक्वेशन के माइनस। m है तो m, ये स्क्वायर है तो एक m तो कट गया सब में से कॉमन लेके। अब क्या बचेगा, एक m बच गया और g का स्क्वायर बच गया, और एक k कट गया, तो कितना बच गया, k बच गया, विच इज इक्वल टू कितना होगा, v स्क्वायर। तो अब यहाँ से देखेंगे तो हमें क्या चाहिए, v। अब ये देखिए ये है 2 और ये कितना है 1, तो यहाँ से लिखेंगे तो कितना होगा, gh है ना, नहीं यहाँ पे क्या होगा, 2gh, सॉरी 2gh। अब यहाँ पे देखेंगे 2 में से 1 चला गया तो कितना बचेगा, तो यहाँ बचेगा mg स्क्वायर बाई के है ना, ये v, तो यहाँ से रूट चला गया, तो v इज इक्वल टू रूट के अंदर 2gh प्लस में कितना होगा, mg स्क्वायर mg स्क्वायर बाई के। तो ये इतना वेलोसिटी आ गया हमारे पास, यानी दिस इज ए मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक। ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगा किसका, ब्लॉक का। अब उन्होंने क्वेश्चन क्या बोला है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये सब मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर क्वेश्चन है ना। बहुत सारा क्वेश्चन हम करा दी हैं, कोई सा भी सीट हो या कुछ भी कहीं से उठा लो तुम, कहीं से भी एक भी क्वेश्चन तुमसे बचेगा नहीं। हर वैरायटी का क्वेश्चन, हर जगह से मैंने क्वेश्चन उठा के आपके लिए कराया है, ताकि आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिलने वाला है। फिजिक्स में कुछ भी नहीं, एडवांस लेवल तक के फिजिक्स के लिए ये चैनल यूथ लर्नर
काफ़ी है ना। आज ये इतना ग्रो नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखिएगा इसके ऊपर कंटेंट जान लगा देंगे हम, ठीक है ना। पहले उसको देखिए, फिर हम लोग क्या करते हैं उसको देखिए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन हम ये चीज़ बोलते हैं कि सपोज मान लेते हैं कि एक हमारे पास एक कुछ स्प्रिंग है ना। स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ देखेंगे तो ये हमारा क्या है, नेचुरल लेंथ है ना। उन्होंने क्या बोला है कि हम क्या करते हैं कि शुरू में उसको डी डिस्टेंस, इसको स्प्रिंग को दाब देते हैं, यानी एक मास को हम लोग क्या किए, एक मास क्या है m, कहने का मतलब ये हमारा क्या है, नेचुरल लेंथ, ये हमारा क्या है, नेचुरल लेंथ। और d हमारा क्या है, d हमारा d डिस्टेंस है, ये हमारा है नेचुरल लेंथ, d हमारा क्या है, d, ये हमारा नेचुरल है, d हमारा डिस्टेंस है। तो हम क्या करते हैं, नेचुरल लेंथ से d डिस्टेंस को उसको हम लोग क्या करते हैं, अंदर की तरफ दाब देते हैं। अब उन्होंने क्या बोला है कि इनिशियल कितना के d डिस्टेंस तक दिया है। उन्होंने बोला है कि इफ रिलीज ऑफ मास m, है ना, हमें बोलना होगा अगर सपोज मान लेते मास को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। उन्होंने बोला है कि इफ मास, इफ ब्लॉक रिलीज्ड, if block released at shown instant, at shown instant, then find the maximum height, find the maximum height attained by block from natural length, from natural length। बोला हाइट अटेन बाय ब्लॉक फ्रॉम नेचुरल लेंथ इन टू केसेस। पहला केस क्या हो जाएगा, इफ ब्लॉक and spring are not attached, are not attached, if are not attached। दूसरा क्वेश्चन में ये बोलता है कि इफ spring and block are attached, spring block are attached। अगर मैं बोलूंगा कि पहले केस में क्या करते हैं, स्प्रिंग को और ब्लॉक को अटैच नहीं करते हैं, दूसरे में क्या करते हैं हम लोग, स्प्रिंग और ब्लॉक को क्या करते हैं, अटैच करते हैं। तो दोनों केस में हमको बताना है कि ये मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा। तो देखिए हम इसको बताते हैं कैसे, कितना हाइट जाएगा। तो सबसे पहली बात है कि मैक्सिमम हाइट जाने का मतलब ये है कि कितना इसके ऊपर जाता है, यही हमको पता है। तो देखिए हम लोग को कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात है कि मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ऐसे स्प्रिंग है ना, कुछ लाइक दैट। तो हम क्या बोलते हैं कि जब इसको यहां से छोड़ते हैं तो मैक्सिमम हाइट कितना जाता है। तो अगर हम लोग बोलेंगे कि ये अगर स्प्रिंग अटैच्ड नहीं है, यानी फर्स्ट केस पार्ट वन का बात बोले, तो मैं बोलूंगा कि जब स्प्रिंग अटैच्ड नहीं है तो वो क्या होगा, जैसे उसको छोड़ेंगे तो वो नेचुरल लेंथ पे आएगा। तो नेचुरल लेंथ पे आएगा तो स्प्रिंग तो रुक जाएगा। अरे मैं जब मान लो डी डिस्टेंस को कंप्रेस कर दिया, जी डिस्टेंस को कंप्रेस किया, जैसे उसको छोड़ेंगे तो क्योंकि कंप्रेशन है तो स्प्रिंग कहाँ जाएगा, नेचुरल लेंथ। तो नेचुरल लेंथ पे आएगा, उसके बाद इसका कंप्रेशन खत्म, तो स्प्रिंग तो रुक जाएगा, लेकिन ब्लॉक के पास क्या आ जाएगा, कुछ वेलोसिटी आ जाएगा। तो उस वेलोसिटी से कहाँ चला जाएगा, वो ऊपर के डायरेक्शन में चला जाएगा। तो हमको पता है कि जैसे स्प्रिंग को वो लीव करता है, यानी स्प्रिंग को वो छोड़ता है, तो उसके बाद से वो फ्री फॉल चलता है। तो फ्री फॉल का मतलब ये होता है कि जिसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा जी, अगर हमको इनिशियल वेलोसिटी पता चल जाएगा और मैक्सिमम हाइट के लिए क्या होना चाहिए, फाइनल वेलोसिटी 0, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी कब अटेन होगा, मैक्सिमम वेलोसिटी तब अटेन होगा जब उसका वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसका मतलब ये है कि अगर हम उस समय का वेलोसिटी निकाल लें जब वो जस्ट कहाँ छोड़ देता है, स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ पे छोड़ता है, क्योंकि उसके बाद से फ्री फॉल जाएगा। फ्री फॉल जाएगा तो हमें पता है कौन सा, काइनेमेटिक्स इक्वेशन। तो हम लोग अगर कहने का मतलब कि जब वो नेचुरल लेंथ को अटेंड करेगा ना, अगर उस समय का वेलोसिटी निकाल ले तो हम मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या टारगेट क्या है कि जब वो नेचुरल लेंथ में आएगा तो उस समय का उसको वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो देखिए वो हम क्या बोलते हैं कि हमको पता है
कि पार्ट 1 को देखिए कि ये हमारा क्या है, नेचुरल लेंथ। वो कहाँ है नेचुरल लेंथ, तो जैसे वो नेचुरल लेंथ है तो ऊपर जाएगा, वो कहाँ जाएगा, ये हमारा एक ब्लॉक है, इसका मास क्या है m, तो ये h हाइट है, ये हमारा h हाइट है। ठीक, h हाइट, अगर हम यहाँ का वेलोसिटी निकाल लें तो यहाँ वेलोसिटी हमारा क्या होगा, 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट कब अटेन करेगा, जब उसका वेलोसिटी 0 हो जाए। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे उसका वेलोसिटी अगर हम लोग निकाल लें तो मेरा काम, इस पॉइंट का वेलोसिटी अगर हम लोग निकाल लें तो अपना काम बन जाएगा, है ना, इस पॉइंट का वेलोसिटी। तो अब देखिए हम लोग लगाते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक का लगा दें, मोमेंटम एनर्जी कंजर्वेशन। तो मैं बोलूंगा कि जब वो यहां था ना, तो यहां था तो उसको ए पॉइंट मान लो, और जब वो यहां आएगा तो उसको मान लेते क्या, बी पॉइंट। तो डी डिस्टेंस जब कंप्रेशन था तो ए माने हैं, जब वो नेचुरल लेंथ में है तो क्या माने हैं, बी। और ए और बी के बीच में हम लोग क्या करें, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर देते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कहाँ, ए टू बी। अब देखिए जब वो ए पे था, जब वो ए पे था तो उसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी था, तो मैं बोलूंगा U इज इक्वल टू 0, H इज इक्वल टू 0। जब H इज इक्वल टू नेचुरल लेंथ पे था तो हम क्या माने हैं, 0 पोटेंशियल, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेचुरल लेंथ पे क्या माने हैं, 0 माने हैं। तो H इज इक्वल टू 0, तो U इज इक्वल टू हमारे पास 0 आ गया, ये हमारे पास ऐसे आ गया। तो अब हम लोग क्या लिखे उस चीज को देखिए कि जब वो ए पॉइंट पे था, तो जब वो ए पॉइंट पे था तो नेचुरल लेंथ से कितना नीचे था, डी डिस्टेंस, यानी लिखेंगे माइनस में कितना हो गया, एम जी इंटू डी, इस नेचुरल लेंथ से नीचे आएगा एम जी इंटू डी, नेचुरल लेंथ से। ठीक, तो ये हमको क्या लिखेगा, क्या लिया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस में क्या होगा, हाफ के डी स्क्वायर। क्यों, इसका स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, क्यों, डी डिस्टेंस अगर कंप्रेशन हुआ तो हाफ के डी स्क्वायर, है ना। तो इनिशियल पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी कितना था, 0, क्योंकि कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं था, विच इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात करें तो हमारा क्या होगा, जब वो इस पॉइंट पे आएगा तो स्प्रिंग पोटेंशियल भी 0 और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, 0। लेकिन हम लोग यही बोलेंगे इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, वो कितना होगा, हाफ m और v का स्क्वायर, हमें यही v हमको चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, इसको हम लोग यहाँ से कट कर देते हैं। तो अब हमें क्या चाहिए, यहाँ का v चाहिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, d से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे इसको d से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये वाला मास अगर नीचे आएगा तो इस मास से कट जाएगा, लेकिन वाला मास बच जाएगा, तो कितना होगा, के डी स्क्वायर बाई एम, ये कितना होगा, v का स्क्वायर। ये चीज हमें पता चल गया। तो अब हमको पता है कि इसका वेलोसिटी हमें पता चल गया, कब, उसके नेचुरल लेंथ में। अब हम ये चीज बोलेंगे कि वो कैसे फ्री फॉल मूव कर रहा है, उस चीज को देखिए, इसका मोशन कैसे होगा, है ना। तो इसका मोशन कैसे होगा उस चीज को देखिए, हमें पता है कि ये हमारा ऐसे बोलेंगे, तो यहाँ से तो स्प्रिंग अटैच्ड है ना। तो यहाँ का अगर बोले तो बोलो कहाँ जा रहा, फ्री फॉल, इसका वेलोसिटी कितना है, v। इस समय हमको पता है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, छोड़ेगा जिस यहाँ पे, तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, इसका वेलोसिटी हो जाएगा 0। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम निकालना चाहें तो वो कितना हो जाएगा, h हाइट, अरे कितना हो जाएगा, h हाइट होगा ना। तो हमें क्या निकालना है, इसका ये h हाइट है, तो हमको पता है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस में 2g s, यही होता है ना। काइनेमेटिक्स हमको पता है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होगा, 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट जब अटेन करेगा तो वेलोसिटी क्या होगा, 0, क्योंकि जितना वेलोसिटी रहेगा और ऊपर जाता चला जाएगा। तो उसके बाद से क्या होगा मेरा u स्क्वायर, तो u स्क्वायर का बात करें यानी इनिशियल वेलोसिटी हमारा कितना है, तो इतने बराबर होगा। तो मान लिखेंगे कितना, 2g d प्लस में कितना होगा, के डी स्क्वायर बाई 2। ये चीज हमें समझ में आ गया, है ना। फिर प्लस में क्या होगा, प्लस में 2। अब देखो एक्सेलरेशन हमारा कितना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि नीचे के डायरेक्शन में है, और माइनस में, इसलिए माइनस में है। इसके बाद से हमारा h की जगह पे क्या, s की जगह पे क्या होगा, h। तो हम क्या करते हैं कि इस चीज को हम लोग इधर फेंक देते हैं, तो कितना होगा 2, है ना, 2gh विच इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस में 2gd प्लस में के डी स्क्वायर बाई 2। हमको तो h चाहिए, तो h इज इक्वल टू 1 बाई 2g इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस में 2gd प्लस में कितना होगा, kb बाई
डी स्क्वायर, ये चीज हमारे पास आ गया। तो दिस इज ए मैक्सिमम हाइट अटेन बाय पार्टिकल, कब? जब वो फ्री होगा किससे? स्प्रिंग से। अब हम लोग लेते हैं क्या? सेकंड केस। सेकंड केस में बोलता है कि जब ब्लॉक अटैच्ड होगा किससे? स्प्रिंग से, तब मैक्सिमम हाइट कितना होगा? यानी कहने का मतलब है कि मैक्सिमम हाइट अटेन बाय पार्टिकल व्हेन maximum height attained by particle when maximum height attained by particle when spring and block attached, when spring and block are attached। वो क्या होगा? अटैच्ड होगा। कौन? स्प्रिंग और ब्लॉक। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका सिचुएशन देखते हैं। तो देखिए होगा क्या, हमें पता है कि इसका, हमें पता है क्या है कि मान लेते हैं ये हमारा क्या ऐसे है, सरफेस है, ठीक है, ये हमारा सरफेस है, और हमें बहुत पता है कि इसको हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा एक नेचुरल लेंथ है ना, मान लेते हैं ये हमारा क्या है, नेचुरल लेंथ, और इसको हम लोग डी डिस्टेंस क्या है, अंदर की तरफ कंपेयर किए। तो ये हमारा क्या है, एम मास का ब्लॉक है, और ये हमारा स्प्रिंग है। ये हमारा क्या था, इनिशियल सिचुएशन, ठीक। अब ये जो सिचुएशन है, ये हमारा क्या था, इनिशियल सिचुएशन। अब हमें पता है कि जब हम इसको छोड़ेंगे तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर। तो नेचुरल लेंथ हमारा कहाँ है, ये हमारा है नेचुरल लेंथ। जब इसको छोड़ते हैं तो स्प्रिंग के साथ साथ ब्लॉक कुछ ये चीज आ गया है ना, स्प्रिंग के साथ साथ ये कुछ आ गया, तो ये हमारा हो गया नेचुरल लेंथ, ये हमारा हो गया नेचुरल लेंथ। अब हमें पता है क्या कि इनके और इनके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं कितना, h। ये हमारा हो गया मैक्सिमम हाइट, और हम इसको पहले से कितना इसको डी कर चुके हैं, तो इसके पास पहले से डी कंप्रेशन कर चुके हैं, तो इसको लिखते हैं a और इसको लिखते हैं b। अब हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं, कहाँ से कहाँ तक, a से b तक। क्यों? ये हमारा इनिशियल पॉइंट था, तो जो इनिशियल पॉइंट था उसको क्या मानिए a, और जब वो फाइनल पॉइंट पे जाता है तो हम इसको क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं b। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मैक्सिमम हाइट। तो देखिए हम लोग कैसे निकालते हैं, है ना, उसका सॉल्यूशन हम इस साइड में कर रहे हैं। देखिए क्या करेंगे, हम लगाएंगे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, कहां से कहां तक, a टू b, a से हम लोग b में लगाएंगे। तो सबसे पहली बात है UA प्लस मैकेनिटिक एनर्जी A इज इक्वल टू UB प्लस मैकेनिटिक एनर्जी B। अब UA हमारे पास कहाँ है, तो UA अगर हम लोग देखेंगे तो UA हमारे यहाँ पे है। इस समय इसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी है, तो सबसे पहले पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। क्यों? H इज इक्वल टू 0, U इज इक्वल टू 0, तो इसके पास लिखेंगे तो कितना होगा, माइनस में कितना होगा, mg इंटू डी। क्यों? यहाँ पे 0 है तो इसके नीचे क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस में माइनस में mg d, ये चीज हमारे पास पता चल गया। उसके बाद से क्या होगा, इसके पास स्प्रिंग पोटेंशियल भी होगा, वो कितना, हाफ के इंटू डी स्क्वायर। क्यों? इसके पास अगर डी कंप्रेशन है तो होगा कि नहीं होगा, तो हाफ के डी स्क्वायर। उसके बाद से क्या होगा, ए पे, तो ए पे चले जाएंगे तो सबसे पहले इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इससे कितना ऊपर है, तो इससे वो h हाइट ऊपर है, कितना है, तो कितना होगा, mgh, ठीक है, प्लस में स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो इसके ऊपर देखेंगे तो अब क्या होगा, पहले कंप्रेशन था, अब क्या है, एक्सटेंशन हो गया, हाफ के एच स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0, काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। क्यों काइनेटिक एनर्जी 0 होगा, इसलिए काइनेटिक एनर्जी 0 होगा क्योंकि मैक्सिमम पे जाके वो क्या होगा, रुक जाएगा। क्योंकि इसके पास जितना वेलोसिटी रहेगा ये तो ऊपर जाता रहेगा, लेकिन एक पॉइंट तो आएगा जहां पे रुक जाएगा, वही मैक्सिमम क्या होगा, हाइट होगा। तो यहां से देखेंगे तो हमें क्या निकालना, h, तो यहां से देखेंगे तो kh स्क्वायर बाई 2 है ना, प्लस में कितना होगा, mgh के हाफ के h स्क्वायर mgh
उसके बाद से क्या होगा, है ना, तो ये वाला चीज़ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर फेंक देंगे। जैसे इसको हम लोग इधर फेंकेंगे तो कितना होगा, प्लस में कितना होगा mgd, फिर इसको फेंकेंगे तो कितना होगा, ये तो होगा माइनस हो जाएगा, माइनस में कितना होगा kd²/2 इज इक्वल टू 0। यानी कहने का होता है इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया, mg इसको बोले mgh, यहाँ रख दिया, इसको यहाँ रख दिया, इन दोनों को इधर फेंक दिया, तो जो प्लस में था वो माइनस में, जो माइनस में था वो प्लस में, तो ये हमारा कुछ हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा हमें तो ऐसे निकालना है, तो ये अगर बोलेंगे तो यहाँ पे लगाएंगे हम लोग एक फार्मूला। कौन सा फार्मूला, देखिए हम लोग कहेंगे h इज इक्वल टू माइनस में b प्लस माइनस रूट के अंदर क्या होगा b² माइनस में 4ac/2a। तो यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा a, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा b, और ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा c, है ना। अब यहाँ से आप वैल्यू पुट करिए और निकाल लीजिए। तो आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, आज के लिए हम लोग आपसे विदा लेते हैं, है ना। कल देखते हैं, कल के लेक्चर में और इससे इंटरेस्टिंग बात होने वाले हैं, यानी कल से एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। आज 2 लेक्चर में हम लोग ने खत्म किया मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो आपको क्या करना है, इसके ऊपर प्रैक्टिस करना है जो मैंने पढ़ाया है। उसके बाद से कोई सा भी मॉड्यूल हो, कोई सा भी बुक हो, किसी भी बुक को बेधड़, कोई सा भी एडवांस हो, यूरोडॉब हो, कुछ भी हो, आप लगाइए, आपसे क्वेश्चन हो जाएगा, गारंटी है मेरा। बस इसको क्या करना है, 1-2 बार रिवाइज कीजिए। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।